हम सब ने कभी न कभी जय अम्बे गौरी की गूंज तो जरूर सुनी है। एक ऐसा भजन जो सुनते ही मन में भक्ति भर देता है। पर क्या कभी सोचा है कि ये भजन जिनके लिए हैं वो शक्तिशाली देवी आखिर हैं कौन, उनकी कहानी क्या है? तो चलिए आज हम उसी दिव्य रक्षक माँ दुर्गा की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं, जिनकी शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को बुरी ताकतों से बचाती है। यही है वो पंक्ति, जय अम्बे गौरी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली आरती की पहली लाइन है जो माँ दुर्गा के लिए गाई जाती है। और पता है, ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये तो असल में उनकी महिमा और उनकी शक्ति को समझने की एक चाबी है। तो चलिए देखते हैं कि ये आरती हमें उनके बारे में क्या-क्या बताती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये देवी हैं कौन, जिनकी भक्ति इतनी ज्यादा है कि त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी रोज उनका ध्यान करते हैं। आखिर उनका स्थान इतना ऊंचा क्यों है? इसका जवाब उनकी दिव्य शक्ति और ब्रह्मांड की रक्षक के तौर पर उनकी भूमिका में छिपा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके उस दिव्य दर्जे की। आखिर क्यों उन्हें पूरे ब्रह्मांड में इतनी इज्जत और सम्मान दिया जाता है? देखिए, आरती में ही लिखा है कि सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा, उसे चलाने वाले विष्णु और संहार करने वाले शिव, ये तीनों ही दिन रात माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं। जरा सोचिए, उनकी शक्ति कितनी ज्यादा होगी कि ये तीनों बड़े देव भी उनकी पूजा करते हैं। बस यहीं से हमें उनकी महानता का पहला अंदाजा मिल जाता है। अच्छा, उनकी महानता तो समझ आ गई, अब जरा उनके दिव्य रूप को देखते हैं, क्योंकि उनका हर प्रतीक, उनका हर शस्त्र अपने आप में एक गहरी कहानी कहता है। आरती में उनके रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। चेहरा बिल्कुल चांद जैसा सुंदर, शरीर सोने की तरह दमकता हुआ और उन्होंने चमकीले लाल रंग के कपड़े पहने। लेकिन ये सिर्फ सुंदरता की बात नहीं है, ये सारी चीजें उनकी दिव्य ऊर्जा, उनकी शक्ति और जीवन की निशानी भी हैं। और उनके प्रतीक, वो तो उनकी शक्ति को और भी साफ साफ दिखाते हैं। जैसे कि उनका वाहन एक शानदार शेर है, जो हिम्मत और कभी ना हारने वाली ताकत की निशानी है। और उनके हाथों में जो तलवार और खप्पर जैसे शस्त्र हैं, वो सिर्फ विनाश के लिए नहीं हैं, बल्कि ये दिखाते हैं कि वो हर नेगेटिविटी को खत्म करके धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और अब हम आते हैं उनकी कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, मतलब एक निडर योद्धा के रूप में उनकी भूमिका। कहानी ये है कि जब जब ब्रह्मांड पर अंधेरे का साया मंडराया, माँ दुर्गा धर्म की रक्षा के लिए सामने आई। उनकी सबसे मशहूर जीतों में से एक है महिषासुर का वध। ये महिषासुर मतलब भैंसा राक्षस इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने देवताओं को भी स्वर्ग से भगा दिया था। तब माँ दुर्गा ने उसे हराया और ब्रह्मांड में संतुलन और धर्म को वापस स्थापित किया। पर लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने शुंभ और निशुंभ जैसे दो बहुत ताकतवर असुर भाइयों का भी सामना किया। इन दोनों ने भी ब्रह्मांड में खूब आतंक फैला रखा था। उनका संहार करके माँ दुर्गा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अच्छाई की सबसे बड़ी रक्षक वही हैं। शुंभ और निशुंभ के दो सबसे खतरनाक सेनापति थे चंड और मुंड। ये दोनों भी बहुत क्रूर थे। माँ दुर्गा ने इन दोनों को भी नहीं छोड़ा और उन्हें हराकर बुराई की पूरी सेना की कमर ही तोड़ दी। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। सृष्टि की शुरुआत में ही जब मधु और कैटब नाम के राक्षसों ने ब्रह्मा जी को डराया था, तब भी माँ दुर्गा ने ही उनकी रक्षा की थी। उनका भी वध करके उन्होंने देवताओं को निडर बनाया। जैसा कि आरती में भी आता है, सुर नर मुनिजन सेवत तिनके दुख हरे, मतलब देवता हो या इंसान, जो भी उनकी पूजा करता है वो उनके सारे दुख हर लेती हैं। लेकिन माँ दुर्गा सिर्फ एक योद्धा ही नहीं है। युद्ध के मैदान से बिल्कुल अलग उनका एक और भी जरूरी रूप है, एक बहुत ही दयालु और सबका पालन पोषण करने वाली माँ का। उन्हें जगत की माता कहा जाता है, यानी पूरे ब्रह्मांड की माँ। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक वादा है। ये हमें याद दिलाता है कि जिस शक्ति से वो बुराई को खत्म करती हैं, ठीक उसी शक्ति से वो अपने सभी बच्चों का ख्याल भी रखती हैं और उनकी रक्षा भी करती हैं। आरती की ये लाइनें इसी भूमिका को बहुत खूबसूरती से बताती हैं। तुम ही जग की माता, तुम ही ओ भरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। मतलब वो भक्तों के दुख दूर करती हैं और उन्हें सुख और समृद्धि देती हैं। यही तो है उनके जबरदस्त योद्धा रूप और एक माँ जैसी कोमलता के बीच का वो सुंदर संतुलन। तो ये पुरानी कहानी और ये शक्तिशाली आरती आज के समय में हमारे लिए क्या मायने रखती है? चलिए अब ये देखते हैं कि हम इस दिव्य ऊर्जा से कैसे जुड़ सकते हैं।
देखिए, आरती करना सिर्फ एक पूजा पाठ का तरीका नहीं है, ये एक पूरा अनुभव है। जब घी या तेल का दीपक जलाते हैं तो वो हमारे अंदर के अंधेरे को दूर करने का प्रतीक है, और जब हम भक्ति से आरती गाते हैं तो हम उस दिव्य ऊर्जा को बुलाते हैं जो हमें हिम्मत और ताकत देती है। और ऐसा माना जाता है कि जब कोई पूरे मन से और श्रद्धा के साथ उनकी आरती गाता है तो उसके जीवन में खुशियां और समृद्धि आती है। ये असल में उनकी उस सुरक्षा देने वाली ऊर्जा से जुड़ने और अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के पास लाके छोड़ देती है। जैसे माँ दुर्गा ने बाहर के राक्षसों को हराया, वैसे ही हम सबके अंदर भी तो गुस्सा, डर और घमंड जैसे अंधकार होते हैं। तो उनकी कहानी से प्रेरणा लेकर हम अपने अंदर की रोशनी से अपने अंदर के किन अंधेरों को जीत सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।